साथियों, सादा जय बलराम। ये जो आप देख रहे हैं स्प्रिंकलर, हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे कि इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले हम इसके फ़ायदे की बात कर लेते हैं। इससे फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान कम है। तो जो फ़ायदे हैं मोटे मोटे 3-4, उसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहला फ़ायदा तो हमारा इससे ये है कि हमारे पास पानी की उपलब्धता कम है। जैसे मान लो हम 3 एकड़ मूंग की खेती कर ले सकते हैं, इतना पानी है। आप स्प्रिंकलर से करेंगे तो आप वहाँ 4.5 एकड़ में आराम से कर सकते हैं। पहला फ़ायदा तो ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जैसा पलेवा कर लेते हैं रेलवा, इसके बाद में हम जो पानी रेलवा लगाते हैं तो वहाँ मूंग के पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में नोजल 100% सक्सेस है। वहाँ से स्प्रिंकलर से पानी दे तो आपको वो सूखने वाली समस्या नहीं आएगी। तीसरा फ़ायदा, आपने जैसे ही सिंचाई लगाई पलेवा के बाद की पहली, और आपका प्लाट पीला होकर बैठ जाता है, जो काफ़ी समय तक ग्रोथ नहीं कर पाता। अगर ऐसी कंडीशन आपकी ज़मीन में बन रही है तो वहाँ भी आपको नोजल लगाना चाहिए स्प्रिंकलर। तो वहाँ जो प्लाट बैठने वाली समस्या नहीं आएगी, आपका प्लाट एकदम ग्रोथ रेगुलर करता रहेगा। इसके बाद में इसके एक फ़ायदे हैं कि आपको रात में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको दिन में चेंज कर दें तो आपको रात में अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, एक समान रूप से पानी आपका जाएगा। और अब और भी फ़ायदे हैं जो इनडायरेक्ट कुछ हैं। जैसे रात में अगर घुस रहे हैं तो कीड़े का डर है, तो वो भी हमें डर नहीं रहेगा। हमारे रखवाले को या हम खुद भी लगा रहे हैं तो आपको दिक्कत इसमें वो भी नहीं आएगी। तो ये तो होगा इसके कुछ फ़ायदे की बात। अब बात करते हैं कि इनको कहाँ, किस मोटर पर लगाना चाहिए, सक्सेस कहाँ रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सबमर्सिबल पर ज़्यादा सक्सेस है, क्योंकि सबमर्सिबल मोटर जितना पानी उठाएगी पूरा नोजल पे ही आएगा, रिटर्न पानी बोर में नहीं जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन में स्प्रिंकलर से हम अगर ओपन वेल जो पनडुब्बी जिसको बोलते हैं, अगर उससे लगाएंगे तो ये समस्या आएगी कि वो पानी पूरा नहीं उठा पाएगी। अगर आपकी बुशिंग सही 60 है तो पूरा पानी तो लाएगी। अगर आपकी बुशिंग कमज़ोर है तो बुशिंग से पानी रिटर्न कुएँ में चला जाएगा, जितनी मोटर में क्षमता उतनी लाएगी। और सबमर्सिबल का पानी रिटर्न नहीं जाता, पूरा पानी उठ के खेत में आएगा। तो इसका एक फ़ायदा हमें ये भी है। और दूसरी बात करें कि हर पाइप पे लगाना चाहिए कि 40 फीट पे लगाना चाहिए। और आपके पास पानी की उपलब्धता कुएँ में कम है तो आप इसको एक पाइप छोड़ के लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इतना है कि थोड़ी सी लाइन पास में रखना पड़ेगी, क्योंकि सिंगल दो एक पाइप छोड़ के नोजल लगाएंगे तो बीच में टाँके नहीं रहे, इसके लिए हमें थोड़ी लाइन पास में रखना पड़ेगी। और अगर आपके पास पानी पर्याप्त है, मोटर बड़ी है, तो आप हर पाइप पे भी नोजल लगाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बीच में जो टाँके रहने वाली समस्या वो बिल्कुल नहीं आएगी। ये जैसे मेरे प्लाट में भी लगे हुए हैं, ये हर पाइप पे नोजल लगे हैं। तो इससे ये रहेगा कि कम समय में भी काम हो जाएगा। और दूसरी बात, जो बीच में गैप बनता है वो भी, क्योंकि ये जैसे इस नोजल का पानी तीसरे नोजल पर जाता है, ये बीच के नोजल को छोड़ के उधर के नोजल तक चला जा रहा है। तो इससे ये होगा कि कम समय में पूरी जगह अच्छे से कवर हो जाएगी। तो साथियों, ये स्प्रिंकलर के बारे में मेरी बात थी। और लास्ट में बता देता हूँ, ये प्लाट को जो आप देख रहे हैं ये एकदम लेटेस्ट वैरायटी है MH1762। ये मेरे पास बीडर सीड लगा हुआ है, ये बीज के उद्देश्य से लगा हुआ है। इसकी क्लोरोफिल देखो। और एक फ़ायदा और बता देता हूँ इसका, इसमें पानी लगाया को काफ़ी दिन हो गए, इसके बाद में भी ये प्लाट की रेगुलर ग्रोथ हो रही है। और सिर्फ दोपहर में ऐसा लगता है कि ये पानी मांग रहा है, बाकी सुबह शाम आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं नुकसान है। ग्रोथ वगैरह हो रही, फूल फल बढ़िया लगना चालू हो गया, और उसी कंडीशन में हम ये पानी लगा रहे हैं। और जब तक आपको ऐसा कलर मूंग पे नहीं दिखे, आपको सिंचाई देना भी नहीं है। अगर इतना कलर आप काला करके मूंग पे पानी लगाएंगे तो निश्चित आपके फूल जो आएंगे बहुत ज़बरदस्त आएंगे, और एक ही बार में पूरा फल सेटअप हो जाएगा। पर मेरी बात को वही किसान साथी समझें जिनके पास पानी पर्याप्त है। जिनके पास पानी कम है वो अपने विवेक से काम लें, क्योंकि ज़्यादा खिंचाव दिया तो आपसे की ज़मीन बाद में कवर नहीं होगी। तो मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अन्य साथियों में शेयर करें। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।